प्यारे साथियों नमस्कार। मैं बबलू कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लुसेंट मैथ बाई बबलू कुमार पे। हम लोग साधारण ब्याज खत्म कर चुके थे, चक्रवृद्धि ब्याज में चल रहे थे। चक्रवृद्धि ब्याज में क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर पहले वाले में लिखा हुआ था मिश्र धन और ब्याज ज्ञात करना था, जिसमें 6 क्वेश्चन है। 4 तक हो गया था। 5 क्वेश्चन नंबर देखना है और 5 में क्या देखना है, मूलधन दिया गया है 1200 रुपए, ठीक है। और 1 मिनट, मूलधन दिया गया है 1200 रुपए और दर 8%, ठीक है। समय 2.3/4 वर्ष, ठीक ना, इतना दिया गया। इसको बनाना है। देखिए सबसे पहले हम बताए थे जो दर है, दर को ही बटा में चेंज करना है। कीजिए तो 8/100 हो जाएगा। कटाइए तो कितना बार में, 4 से कटाएंगे, 4 बार में ही कटाएंगे 25 बार में, यही ना होगा। सॉरी 15% दर है ना, 15% दर है। सॉरी 15% दर है चौथा नंबर क्वेश्चन में। हम क्वेश्चन नंबर चौथा देखे थे, 5वां बना रहे, ठीक है। तो दर 15% है 15/100, तो 15/100 5 से कटाएंगे, 3 बार में ही कटाएंगे 20 बार में। तो सबसे पहले 2 वर्ष है, 2 वर्ष से ज्यादा है 3/4, तो सबसे पहले 2 वर्ष वाला हम लिखते हैं। तो मूलधन और मिश्रधन का हमें अनुपात लिखना हो तो 20 से 23, 20 से 23 कितने साल का, 2 साल का हो गया। अब 3/4, तो 15% का 3/4 करने जाएंगे तो 15 3 45 बटा में 4%, परसेंट का मतलब होता है 100, तो बटा में 100, ठीक है। कटा दीजिए, हो जाएगा। 5 से कटाएंगे, 5 9 45, 5 से कटाएंगे 20, यानी 9 बटा में 20 चौके 80, 20 चौके 80, ठीक। यानी कहने का मतलब हुआ कि 2 वर्ष में मूलधन 20 से 23, लेकिन जो 3/4 है उसमें 80 से 9 बढ़ के कितना हो जाएगा, 89 हो रहा है, ठीक है। तो 80 से 89, चलिए गुणा कर दीजिए। देखिए तो 8 दूनी के 16, 16 दूना के 32, यानी 32 पर 1 2 3 0, ठीक है। इधर देखिए 23 में 23 से करेंगे तो 529 होगा, 529 में 80 से करेंगे तो 9 81 के 1 हासिल 8, 9 दूनी के 18, 8 26 के 6 हासिल 2, 45 और 2 47, 8 9 72 के 2 हासिल 7, 16 4 20 और 3 23 के 3 हासिल 2, 40 और 2 42। यानी कहने का मतलब हुआ 0 हासिल 1 4 2 6 1 7, यानी 47 0 80 हुआ, ठीक है। इतना हुआ। तो कहने का मतलब हुआ कि हमारा 3200 बराबर मूलधन 1200 रुपया दिया है, ठीक है। तो 1 बराबर क्या होगा, 1200 बटा में 32 पे, यही ना होगा। तो 2 0 से 2 0, 6 दूना के 12, ई कटेगा 160 बार में, फिर 2 से कटाइए 3 बार में, ई कटेगा 80 बार में, यानी 1 का मान कितना आया, 3/80। तो हमें मिश्रधन ज्ञात करना है और ब्याज। तो मिश्रधन कितना है, 47 से 81। तो मिश्रधन के लिए हमें 4781 में 3/80 से क्या करना होगा, इतना करना होगा, तभी तो मिश्रधन होगा ना। मिश्रधन तो गुणा कीजिए 3 और 3 के 24 के 4 हासिल 2, 3 2 70 के 21 के 1 हासिल 2, 7 12 2 14 बटा में 80। इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 गुणे 10, इसे भाग देने में थोड़ा सा आसानी होगा, ठीक है। तो कर दीजिए 14 1 7 14 1
2 4 3 के हम लोग 8 से भाग देते हैं, तो 8 दूना के 16, तो 8 है कम, 8 कितना बचेगा 6, ऊपर से उतरा 1, तो 8 8 64, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 बच गया 5, इधर हो गया, ऊपर से उतारिए 2, तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा ना, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, ठीक है, बच गया 4, ऊपर से उतरा 4, 8 बचे 40, ठीक है, 4 बचा कट गया, 3 हो गया, फिर 8 बचे 40, 8 बचे 40, ठीक है, 3 बच गया, दशमलव दे दीजिए 0, 8 छक्के 38 के 24, तो कटेगा 17.655.3, ठीक है, 17.65 बट्टा में 10, तो नीचे एक अंक के बाद दशमलव, ऊपर भी एक अंक घसका देंगे, यानी हो जाएगा 1765.3, इतना हो जाएगा मिश्रधन, ठीक है, यही तो याद करना था, मिश्रधन याद करना था, ठीक है, देख लीजिए एक बार आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है, बस इतना ही करना था। अगर किसी को थोड़ा सा गुणा भाग करने में दिक्कत परेशानी है, देख लीजिए बोर्ड पर हम कर दिए हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत कोई कोई क्वेश्चन होता है जिसमें थोड़ा सा परेशानी होती है, ठीक है, मिटाते हैं, मिटाने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मूलधन, क्वेश्चन नंबर 6 मूलधन, मूलधन दिया हुआ है 4000, ठीक है, दर है 10%, ठीक है, समय है 2.2/5 वर्ष, ठीक है, तो सबसे पहले जो पूरा वर्ष दिया है, जैसे 2 वर्ष 2.2/5 यानी 2 वर्ष पूरा है, उसके बाद 2/5 वर्ष है, ठीक है, तो सबसे पहले 2 वर्ष वाले में हम लिखेंगे, पूरा पूरा लिखते हैं, जैसे 10% है तो 10% का मतलब होता है 10/100, 10 कहाँ में 100, 1/10, तो मूलधन और मिश्रधन, ठीक है, 10 से 11, 10 से 11, ठीक है, 10 से 11, अब बचा 10% का 2/5, कटा दीजिए, तो 2 दूना के 4%, 2 दूना के 4%, तो 2 दूना के 4% जो हुआ, तो 4/100 न, कटाएंगे तो 25 न, यानी 1/25, तो क्या होगा 25 से 26, 25 से 26, चलिए गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 2500 हो जाएगा 2500, इधर 121, क्योंकि 11 में 11 से गुणा करेंगे 121 और 26, तो 6 6 दूनी 12 के 2 से लेके 6 और 1 7, इधर 2 2 दूना 4 2, तो 6 4 11 3, यानी 3146, 3146, ठीक है, अब आगे चलिए, 2500 बराबर कितना दिया हुआ है 4000, तो एक बराबर क्या होगा 4000 बटा में 2500, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से कटाएंगे 5 8 40 50 25, तो एक बराबर क्या होगा 8 बटा में 5, तो हमें मिश्रधन ज्ञात करना है, तो मिश्रधन कितना है, मिश्रधन 3146, तो इसमें 8/5 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो सबसे पहले गुणा कीजिए, 8 छक्के 48 के 8 हासिल 4, और 4 के 32, 32 से 4 36 के 6 हासिल 3, 8 एकम 8, 8 3 11 के 1 हासिल 1, और 3 के 24 है 1 25, यानी 25,168 बटा में 5, अब भागा कर दीजिए, 5 25 पूरा पूरा कट गया, 1 उतरेगा 0 बैठेगा, 25 आई 15, 25 आई 15, 1 बचा 18 हो गया, 25 आई 15, 3 बचा 0.6, 6 5 30, यानी 50 इतना रुपया हो जाएगा आंसर, एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है, आंसर भी मिला लेते हैं, आंसर हाँ ठीक है दिया हुआ, बहुत बढ़िया। और एक बात, जब भी क्वेश्चन नंबर जैसे 7, क्वेश्चन नंबर 7, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 चाहे इससे आगे जो भी क्वेश्चन बनाइएगा,
एक बार देखिए, मान लीजिए अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक, जब भी अर्धवार्षिक कहे तो अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि साल में 2 बार। जैसे मान लीजिए कि एक साल यहाँ से यहाँ, मान लीजिए 1 तारीख 1वां महीना 2026 से कोई साल चालू हुआ, ठीक। ऐसा तो नहीं कि एक दिन में साल खत्म हो जाएगा, यहाँ जाके 31 तारीख 12वां महीना 2026 भी आया होगा, माने इतना दिन में कुछ ना कुछ गया होगा समय। और इसमें 12 माह लगता है, 12 माह, जिसको हम लोग वार्षिक करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वार्षिक करते हैं। लेकिन जैसे ही छमाही या अर्धवार्षिक या छमाही बोले तो इसका मतलब होता है कि 6 माह में एक बार, माने एक बार इधर और एक बार इधर, 6 माह के लिए 2 बार बढ़ जाता है, यानी 2 वर्ष गिना जाता है। तो इसके लिए एक होता है, लिख लीजिए थोड़ा सा, कि जब भी अर्धवार्षिक बोले तो दर में 2 से भाग और समय में 2 से गुणा किया जाता है। बाकी सारे के सारे सवाल बन जाते हैं, ठीक है। और ये कैसे होता है ये थोड़ा सा कल बता देंगे, ठीक है। बाकी इतना ही रखते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया।